नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 1 फरवरी 2021 है और 2 रोज़ पीछतर लाहौर पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक सानहा हुआ, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इलाकाई अमीरुल मुजाहिदीन, इमामुल आशिकीन, मुजद्दिद असर दौरां हज़रत अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दान रशीद में से एक और इमाम मस्जिद हज़रत अल्लामा कारी आसिफ यूसुफ़ी साहब को शहीद कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात जो हम तक पहुँची हैं, उसके मुताबिक 28 जनवरी की रात 4 असहाब कारी आसिफ यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए आए और उन्होंने कहा कि उन्हें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामलात पर बात करना है। कारी साहब जन्नान खाने में चाय का कहकर जैसे ही वापस अपने हुजरे में दाखिल हुए, उन चारों अफराद ने हुजरे को अंदर से कुंडी लगा ली थी और कारी आसिफ यूसुफ़ी साहब को तेज़धार आले के पैदर पे वार करके बल्कि शहरक को काट कर आपको हुजरे ही में शहीद कर दिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि जिस इलाके में कारी आसिफ यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह तहरीक का काम कर रहे थे और इमाम मस्जिद थे, वो इलाका मुस्लिम लीग नवाज़ की अक्सरियत का इलाका है। लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कातिल जो हैं वो आया किसी जमात से ताल्लुक़ रखते थे या फिर पाकिस्तान के किसी खुफिया इदारे के हाथ उनके पसे पुश्त मौजूद थे। ख़वातीन व हज़रात, कारी साहब के तहरीक लब्बैक का काम शुरू करने से पहले वहाँ तहरीक का कतई कोई काम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कारी आसिफ यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को ये सआदत बख्शी कि मुआशरे में उनके मुकाम और मर्तबे को देखते हुए और उनकी मेहनत को, उनकी लगन को देखते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका इश्क और नामूस रिसालत की चौकीदारी और पहरेदारी को देखते हुए आज उस इलाके में तहरीक लब्बैक वाज़े अक्सरियत में है और किसी दूसरी पार्टी का वहाँ से मुकम्मल सफाया हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ साथ हमें इस्लामाबाद से तहरीक के साथियों की और रहनुमाओं की गिरफ़्तारी की इत्तलात भी आ रही हैं। इस वीडियो पैगाम के ज़रिए हमें हुकूमत को ये बताना मकसूद है कि आप कितना भी जुल्म व तशद्दुद कर लीजिए, आप कितना ही पाबंद सलासल कर दीजिए, आप कितनी ही कत्ल व गारतगरी मचाइए, लेकिन
इंशाअल्लाह 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 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पाकिस्तान के इक़्तिदार के तख्त पर ला कर रहेगी। हम ये भी याद दहानी करा देना ज़रूरी समझते हैं कि आज 1 फरवरी है और सिर्फ 2 हफ्ते यानी 15 दिन रह गए हैं फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किए जाने के सरकारी अहदनामे के मुताबिक। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल हमें ये भी दिखाई दे रही है कि अभी तक इमरान खानी हुकूमत ने जो 3 माह की मोहलत तलब की थी कि पार्लिमान में कानून साजी की जाएगी या करारदाद मंजूर कराई जाएगी फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किए जाने से मुताल्लिक, इस सिलसिले में आज तक इमरान खानी हुकूमत ने और इमरान खान के मजहबी अमूर के वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब ने अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की है। वो करारदाद, उस करारदाद का मुजव्वज़ा मतन अभी तक कागज़ पर ही नहीं तहरीर किया गया है, तो उसके ऐवान में पेश करने और उस पर बहस किए जाने का 2 हफ्ते का वक्त हमें मुहाल नज़र आ रहा है। इमरान खानी हुकूमत ये जान ले, बहुत अच्छी तरह जान ले कि अगर 16 फरवरी 2021 जो इस मुआहदे की आखिरी तारीख़ है, अगर 16 फरवरी तक फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकाला गया, पाकिस्तान के सफ़ीर को फ्रांस से वापस नहीं बुलाया गया, फ्रांस से तमाम सरकारी, फ़ौजी, तिजारती, समाजी, सकाफ़ती ताल्लुकात मुनक़ते नहीं किए गए, तो फिर 17 फरवरी का दिन इमरान खानी हुकूमत का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। इसी तंबीह के साथ हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ ख़त्म करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।